जय हिंद। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लास्ट रिएक्शन की, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो आज का हेडिंग बनाइएगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये आज का आपका टॉपिक है। इस रिएक्शन को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, जो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप ये भी लिख सकते हैं ORR, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये लास्ट टॉपिक है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसके पहले के जितने भी टाइप्स हैं उन्हें आप समझ लिए होंगे, उनके सारे एक्टिविटी को आप देख चुके होंगे। तो अगर आप अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के एक बार पुनः उन्हें आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइप है। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए आज की यह इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए यही दो वर्ड ऐसे हैं जो क्या है, अलग हैं। ठीक है, या तीसरा वर्ड यहाँ पे लिखा है, आपको लिखा है क्या, रिडॉक्स। हम लोग रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अगर आप रिएक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसका भी वीडियो लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे जो तीन वर्ड नए हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। दूसरा हम समझते हैं कि रिडक्शन मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इनके वर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक हम इनके डिफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। केवल हम उसे रट सकते हैं, और ये रटना नहीं है आपको। दूसरा लास्ट हम समझेंगे यहाँ पे कि रिडॉक्स क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो आपका एलिमेंट है या रिएक्टेंट है, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम बात करें रिएक्टेंट के लिए, अगर उस रिएक्टेंट में कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें वह रिएक्शन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो कहा जाएगा कि उसका यानी उस रिएक्टेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा उस रिएक्टेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास कॉपर है। ठीक है, इसने क्या किया, अभिक्रिया किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनाया इसने क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे कि इस समय यह जो कॉपर है इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सभी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन गेनिंग ना दिखता हो, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस रिएक्शन में से क्या हुआ हो, हाइड्रोजन क्या किया हो, रिमूव हुआ है। यानी कि जो आपका रिएक्टेंट पहले से है, ठीक है, उनमें से क्या हुआ हो, उनमें से हाइड्रोजन क्या हुआ हो, हाइड्रोजन क्या हुआ हो, रिमूव्ड हुआ हो। क्या हुआ हो, रिमूव्ड। ठीक है, या लॉस हुआ हो, तो भी आप बोलेंगे कि उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास क्या था, सोडियम हाइड्राइड था। क्या था, सोडियम हाइड्राइड था, जो किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन लॉस करता है, किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और देता है आपका मेटल। तो हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पे इस सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो तीसरा तरीका है पहचानने का किसी ऑक्सीडेशन को, वो ये है कि अगर आपका जो रिएक्टेंट है, वह रिएक्टेंट क्या, वह रिएक्टेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो आप बोलेंगे कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी कि ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। क्या क्या, अगर कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन गेन करते हैं तो आप कहेंगे कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर कोई रिएक्टेंट हाइड्रोजन लॉस करता है
तो आप कहेंगे उस रिएक्टेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर कोई रिएक्टेंट आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आप कहेंगे उस रिएक्टेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एल्युमिनियम है, एक किसी भी रीजन वश इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो आप कहेंगे कि इस एल्युमिनियम क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। या चौथा एक लास्ट है, वो ये है आपका कि अगर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग होता है, ठीक है, और उस चेंजिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर यह इंक्रीज करता है तो भी आप कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में जो आपका आयरन था वह +2 स्टेट में था, किसमें था, +2 स्टेट में, और इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस किया और हो गया किसमें, +3 स्टेट में, किसमें, +3 स्टेट में। तो कहेंगे कि इस आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, या यहाँ पे इस आयरन का जो स्टेट था वो क्या था, +2, ठीक है, इसी +2 को बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ +2 था और यहाँ पे अब कितना है, +3 है, तो आप बोलेंगे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आई होप आप ऑक्सीडेशन को समझ गए होंगे। यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होता है रिएक्टेंट में, या तो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक इसी प्रकार से जो आपका रिडक्शन होता है, ये क्या होता है, तो यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन का टाइप है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उस रिएक्टेंट में, किसमें, उस रिएक्टेंट में से या तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन क्या होता है, एड अप होता है। पहला लिखिए आप, पहला पॉइंट क्या, कि उस रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो आप बोलेंगे कि उसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, यहां हाइड्रोजन क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, निकल रहा था, देखिए इसलिए मैंने माइनस लगाया है। यहां क्या हो रहा है, ऐड। जैसे सोडियम है, ठीक है, यह हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है और दे रहा है क्या, सोडियम हाइड्राइड, क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्राइड। दूसरा एग्जांपल क्लोरीन है, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से और दे रहा है क्या, HCl। तो इन दोनों में आप बोलेंगे, यहां बोलेंगे सोडियम ने हाइड्रोजन को गेन किया है, क्या किया है, गेन किया है, मीन सोडियम क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। फिर यहां पे बोलेंगे क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया है तो क्या हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। और दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे अगर रिएक्टेंट से क्या हुआ हो, रिएक्टेंट से क्या हुआ हो, ऑक्सीजन निकला हो, क्या निकला हो, ऑक्सीजन निकला हो, तो आप बोलेंगे क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। जैसे जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें से अगर ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, एक कॉपर आपको अलग मिल जाएगा, प्लस यह ऑक्सीजन क्या मिल जाएगा, अलग, ठीक है, गैस के फॉर्म में। तो भी आप बोलेंगे कि क्या हुआ है, बोलेंगे आप कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिसमें प्योर कॉपर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। फिर ऐसे ही आप देखिए अगला एग्जांपल, जैसे आप क्या करिए, CO2 को क्या करिए, ब्रेक करिए, क्या करिए, CO2 को ब्रेक करिए, आप पाएंगे कि बनता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, यानी ये रिड्यूस हुआ है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, प्लस ऑक्सीजन दिया है, यानी ये क्या है, रिडक्शन है। इसी प्रकार ये आपका जो तीसरा पॉइंट इसमें भी है, देखिए अगर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है, यहां देखिए लॉस हो रहा था ना, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, कौन कर रहा था, रिएक्टेंट। उसी प्रकार अगर रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आप कहेंगे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया क्लोरीन पर नेगेटिव, तो आप कहेंगे कि इस क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन। जैसे फिर ऑक्सीजन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन, अब बन गया ऑक्सीजन पर -2,
तो आप कहेंगे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। फिर ऐसे ही चौथा पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी चेंज होता है, लेकिन चेंजिंग में क्या, डिक्रीज क्या हो, डिक्रीज हो, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, नंबर या स्टेट, वो क्या हो, अगर डिक्रीज करता हो, तो आप कहेंगे क्या हुआ है, रिडक्शन। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए Fe आपका था +3 स्टेट में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और हो गया Fe2 स्टेट, तो आप कहेंगे यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सो अब आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट क्या करता है, ऑक्सीजन का गेन करता है, या हाइड्रोजन का लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, या उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, आप कह सकते हैं कि रिडक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन गेन करता है, या रिएक्टेंट ऑक्सीजन लॉस करता है, या रिएक्टेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या रिएक्टेंट का ऑक्सीजन स्टेट में क्या होता है, कमी होती है। तो आप कहेंगे ये क्या है, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन है। अब बात आती है हमारा कि रिडॉक्स क्या होता है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा हो, जिसमें दोनों हो रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एंड रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, यानी जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है क्या, कॉपर प्लस बनाता है H2O, क्या बनाता है, H2O। अब इसमें देखिए किसका क्या हुआ है, यह देखिए कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन यहां से निकल गया है और जुड़ गया कहां पे, इस हाइड्रोजन के साथ बना है H2O। तो आप कहेंगे कि यह जो कॉपर है, यह कॉपर क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, या कॉपर रिड्यूस हुआ है और क्या बनाया है, ठीक है, कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, बनाया कॉपर, या क्या आप कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस होके कॉपर में चेंज हुआ है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। और ये जो हाइड्रोजन है, यह ऑक्सीजन का क्या किया है, गेन किया है, तो आप कहेंगे कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है और क्या बनाया है, वाटर, क्या बनाया है, वाटर। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। सो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे ये केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं। सो इसको हम समझते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट नंबर बी। ये है आपका पार्ट ए और वो रहेगा, ये है पार्ट ए आपका, ठीक है, क्या है, पार्ट ए, और वो रहेगा आपका पार्ट बी। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।